नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 9वें पाठ कबीर की साखियाँ, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से आंकना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है और जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। पाठ से आगे का अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, तीसरी साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है। वह हाथ में माला और जबान पर हरि नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम लेना तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। आइए पाठ के तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आइए अब पाठ से आगे के अगले प्रश्न को करते हैं। चौथे प्रश्न में कहा गया है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। यह भावार्थ हमें अंतिम साखी में प्राप्त होता है और अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारि दे दया करे सब कोई। आइए अब हम पाठ से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, या आपा को डारि दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? आइए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का भी अर्थ देता है। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आइए आपा और आत्मविश्वास को देखते हैं। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास।
इसी प्रकार आपा और उत्साह में जो अंतर है, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। आइए अब तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो वह एक गाली होती है, लेकिन पलट करके अगर हम उसे गाली देते हैं और इस प्रकार कई सारी गालियां हो जाती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो हमें पलट करके उसकी गाली को वापस नहीं देना चाहिए, अर्थात हमें भी गुस्से में आकर के गाली नहीं देना चाहिए। इससे होगा क्या कि वो जो गाली है वो एक ही गाली रहेगी और बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कि एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है। मनुष्य को एक समान होने के लिए सबकी अर्थात सभी मनुष्यों की सोच का एक समान होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब पाठ से आगे के चौथे प्रश्न को करते हैं। और चौथे प्रश्न में कहा गया है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता यानी सुनने वाले को गवाह बना करके साक्षात ज्ञान दिया जाता है। आइए अब इस पाठ की भाषा की बात को करते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उदाहरण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। तो आइए इन शब्दों के प्रचलित रूप देख लेते हैं। ज्ञान, इसकी जो शुद्ध वर्तनी है ज्ञान। इस प्रकार जीभी, जीभ, पाँव, पाँव अथवा पैर, तली, तले, आँखी, आँख, बरी यानी कि बड़ी। तो इस प्रकार हमने कबीर की साखियाँ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को कर लिया है। आशा करता हूँ आप सबके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।